नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक जैकपॉट स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो निफ्टी या फिर या बैंक निफ्टी में, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है प्रॉपरली। आप इजीली यहाँ पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट या फिर जैकपॉट 500 पॉइंट भी दे सकता है स्ट्रैटेजी में। तो वीडियो को आप अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको आ जाना है ट्रेंडिंग व्यू चार्ट पे, या फिर आप कोई भी चार्ट यूज करते हो जरदा या स्टॉक, उस चार्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम रखना है। जैसे गाइज आज की तारीख थी, देखिए 31 अक्टूबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हमारी जो थ्योरी रहने वाली है 1 आवर की जो टाइम फ्रेम है उस पर रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने अप साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली है। उसी कैंडल के लो पे हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो थ्योरी होने वाली है, जो कैंडल का लो या फिर हाई तोड़े तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था, पर गाइज इसके पिछला दिन देखिए कितना बड़ा जैकपॉट मिला है हमें, लगातार 2 दिन। तो यहाँ पे देखिए तारीख है 28। तो हमें क्या करना था, 1 आवर का कैंडल जो है उसके हाई और लो पे क्या करना था, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के हमें वेट करना था। 10:15 बजे तक हमें वेट करना है। हमारी एंट्री रहेगी 10:15 बजे के बाद। आराम से उठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो थ्योरी रहने वाली है एकदम सेफ और हार्ड भी रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ रहने वाली थी, मार्केट ने ब्रेक किया लगभग यहाँ। तो यहाँ हमारी एंट्री थी हमें कितने पॉइंट मिले इस दिन हम देखते हैं। लगभग हम अगर पुट साइड लेते तो हमें 350 पॉइंट इजीली मिल जाते। हमें क्या करना है, एग्जैक्ट हम 3 बजे तक नहीं रुक सकते। यहाँ पे अगर आपको 2000 प्रॉफिट हो गया तो आप एग्जिट कर लेते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, अगर आप यहाँ पे 3 बजे तक वेट करो तो आप देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे मिला। अगर गाइज आपको यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली थी तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है लगभग आपको 150 पॉइंट दे देता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग टॉप लॉस लगा देना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे आया, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। मार्केट यहाँ चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। अगर यहाँ से घूमता है आगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है, 250 पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई। आपको एंट्री आप पता चल गई। एग्जिट कहाँ करना था, एग्जिट आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 3 बजे एग्जिट करना है। 3 बजे क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ होता है, लगभग लोग 3 बजे के बाद ट्रेड करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन रहेगा 3 बजे तक। तो यहाँ पे अभी देखिए 1 बजा था, 2, 2:15 बजे तक देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है। तो आप यहाँ पे 1:15 बजे एग्जिट हो जाते तो नहीं, तो हमें क्या करना है, 3 बजे तक रुकना है। तो यहाँ पे हमारी एग्जिट थी, तो यहाँ मैंने लिया और मेरे को कितना पॉइंट मिले, 170 पॉइंट मिले उस दिन। ठीक है, 170 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिले। हम अभी पिछला दिन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 80 पॉइंट कैंडल के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल है, ये रहेगा हमारा एसएल। तो हमारी एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, टारगेट हो गया, एंट्री हो गया। अभी पिछला दिन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए हमारी एंट्री कहाँ बनती थी,
यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी लगभग यहाँ पे, और हमें कितने पॉइंट मिले उस दिन। मार्केट यहाँ पे नीचे लगभग 120 पॉइंट नीचे चला गया। अप साइड मूवमेंट मार्केट ने किया ही नहीं, तो यहाँ पे आपको 120 पॉइंट मिल गए। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। दोस्तों उसके पिछला दिन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 25 अक्टूबर। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा मार्केट ने थोड़ा भी ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया। लगभग आपको 2:15 बजे एंट्री मिली। वैसे आपको यहीं पे थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट ने थोड़ा क्रॉस किया था तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाता था, और मार्केट अपसाइड मूवमेंट गया, बाद में नीचे आया। तो अगर यहाँ पे अगर आपकी एंट्री मिलती तो आपको कितने पॉइंट मिलते थे? 100 पॉइंट। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको लगभग 50 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट दिख रहे, पर अगर यहाँ पे आप 3 बजे के बाद नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे देखिएगा 9:15 बजे की मार्केट ओपन हुआ, उसका हाई मार्केट ने ब्रेक किया। अप साइड मूवमेंट करने के बाद आप देखिएगा 300 पॉइंट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मेरे जो वीडियो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। मुझे कई दोस्तों ने बोला है कि यार आप वीडियो जो बनाते हो थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो लंबा होने का कारण यही है कि आपको मैं ज़्यादा समझा के बताता हूँ कि आपको बाय सेल का करना होता है। एग्जैक्ट आपका यहाँ पे जो पोजीशन रहता है वो कैसा रहेगा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लॉट से ही काम करना है। अगर यहाँ पे आप एक लॉट लेते हो, आपका लॉट अगर 10,000 का है तो आपको यहाँ पे एसएल लगा के भी ही चलना है। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूर, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एसएल रहेगा तो आपका यहाँ पे रिस्क मैनेज हो पाएगा, ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपका एसएल आप नहीं रखते हो और तो जितना भी आपने 10,000 लगाया था वो आपका साफ हो जाएगा। इसलिए आपका जो एसएल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। अगर आप पहले आप 1,000 2,000 निकालने की कोशिश करोगे, एक बार आपका माइंडसेट हो गया कि मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो जो आदमी का जो साइकोलॉजी है वो उसी तरह चलता है, तो उसी हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस दिन भी कितना बड़ा मोमेंटम मिला हमें। $260 पॉइंट। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी वैसा ही यहाँ पे मोमेंटम आया। मार्केट ने क्रॉस अपसाइड मूवमेंट किया तो लगभग आपको 80 पॉइंट देके चला गया। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा जैकपॉट आपको यहाँ पे मिला। यहाँ पे आपकी थी एंट्री, मार्केट नीचे आया नहीं है, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट करने के बाद लगभग आपको यहाँ पे 300 पॉइंट दे दिए इसने। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैंने आपको बता दिया इसमें कि आपको एसएल कहाँ रखना है, प्रॉपर आपका एंट्री कहाँ रहेगा। एसएल आपका प्रीवियस जो कैंडल होता है उसका हाई या लो पकड़ के आपको एसएल रखना है। कैंडल बड़ी हो तो एंट्री हो गया। आपका जो टारगेट रहेगा लगभग मैंने बोला था 3 बजे तक आपको टारगेट रखना है मिनिमम, और आपका जो स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग करते जाना है आगे आगे हिसाब से। जब मार्केट नीचे ऊपर घूमेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के बाद आपका लॉस ना हो पाए, और आपको ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स घूम सकता है। मार्केट का जो रिस्क मैनेजमेंट करके जो चलते हैं पर बड़े ट्रेडर, वैसे हमें भी चलना है। दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, आपका एसएल क्या रहेगा, आपका जो टारगेट है वो कितना रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे एग्जांपल आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ चल रहा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना है।
अगर मार्केट पीछे घूमता भी है तो आपका यहाँ पे पोजीशन कट जाएगा, यहाँ पे आपका लॉस ना हो पाए। और आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में कभी ट्रेड नहीं करना है, 1 लॉट आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।